गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मीनिंग, उसके फॉर्मूलाज एंड हमने की थी डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। उन्हीं फॉर्मूला पे बेस्ड हम आज कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दोबारा फिर अगेन आपको फॉर्मूला लिख देती हूँ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस ओवर क्वांटिटी। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, जो गिवन है उसको आप साइड में लिख लो, इजी रहेगा। जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल फ्रॉम 60 पर यूनिट टू 58, यानी कि हमारी पहले प्राइस कितनी थी 60 और न्यू प्राइस कितनी आ गई 58। इफ सप्लाई फॉल फ्रॉम 400 यूनिट टू 300, यानी कि हमारी क्वांटिटी पहले कितनी थी 400, इनिशियल न्यू क्वांटिटी हमारी आ गई 300। बस ये आपको गिवन है और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करने को कहा है, तो आप फॉर्मूला में पुट कर दो। चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। Q1 आपका 300 और Q आपका 400, तो माइनस 100 डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मीन्स P1 माइनस P। P1 हमारा बेटा 58 और P हमारा 60, तो 58 माइनस 60 माइनस 2 मल्टीप्लाई प्राइस हमारा 60 एंड क्वांटिटी 400। तो सबसे पहले तो बेटा माइनस से माइनस कट, इसको कट कर दो आप बेटा, आंसर आ जाएगा 7.5। तो 7.5 हमारी क्या है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विच इज ग्रेटर देन 1। और हमने कल की थी डिग्रीज लास्ट वीडियो में, तो उसमें क्या था ग्रेटर देन 1 मीन्स हाईली इलास्टिक सप्लाई। तो आप इसके साथ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ आप लिख सकते हो इसकी डिग्री की हाईली इलास्टिक है। अगेन बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं। सप्लाई ऑफ गुड्स राइज टू 850 यूनिट इन रिस्पॉन्स टू राइज इन प्राइस बाय 1, मीन्स की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, वो हमें दिया हुआ है, हमें कोई पुरानी या न्यू क्वांटिटी नहीं दी हुई, हमें ये दिया हुआ है कि चेंज कितना आया। तो हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि चेंज इन क्वांटिटी कितना आया 850 एंड चेंज इन प्राइस हमारा आया ₹1। इफ ओरिजिनल सप्लाई वाज, ओरिजिनल मीन्स जो पुरानी सप्लाई थी वो कितनी थी 600, तो क्यू कितना था हमारा 600 और प्राइस हमारी ओरिजिनल प्राइस 4। बेटा ये तो उससे भी इजी हो गया, आपको Q1 चेंज इन Q और चेंज इन P भी कैलकुलेट करके दिया है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो 850 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 600। बस बेटा आप इसको कट कर दो, आंसर आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 आया तो आप लिख देना हाईली इलास्टिक, और कम आया तो लेस इलास्टिक, और अगर इक्वल टू 1 आए तो यूनिटरी इलास्टिक। क्लियर बेटा? और अगर इन्फिनिट आ जाए तो इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक। तो ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे जो आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट करने थे। अब मैं आपको इससे थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल का एक दो क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। आगे मैं आपको दो क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ, उससे थोड़ा सा एडवांस लेवल है। देखो बेटा अब फिर हम नोट डाउन करेंगे इसमें क्या गिवन है। प्राइस ऑफ इफ एट अ प्राइस ऑफ 8 पर यूनिट क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ क्वांटिटी इज 200, यानी कि प्राइस हमारा 8 था तो क्वांटिटी हमारी कितनी थी 200। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे बेटा क्या गिवन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इफ इट्स प्राइस राइज टू 10, प्राइस कितना हो गया प्राइस राइजेस टू 10 मीन्स न्यू प्राइस जो आ गया वो कितना आ गया 10। हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी सप्लाइड, कैलकुलेट करनी है एट न्यू प्राइस। सॉरी बेटा ये ये P1 है, तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है Q1 कैलकुलेट करने को हमें कहा गया है। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस बाय क्वांटिटी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें गिवन है, चेंज इन क्वांटिटी हमारी कितनी आई बेटा हमें नहीं पता, तो ये हमने कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जब हमें न्यू क्वांटिटी ही नहीं पता तो चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन प्राइस बेटा 2, प्राइस 8 और क्वांटिटी हमें कितनी दी हुई है 200। 50, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी।
तो ये कितना आ गया बेटा 75 इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी। बट हमें बेटा चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा गया, हमें क्या कहा गया कैलकुलेट करने के लिए, न्यू क्वांटिटी Q1 कैलकुलेट करने के लिए कहा है। अच्छा अब देखो बेटा प्राइस क्या हुए हैं, राइज हुए हैं, और जब भी प्राइस राइज होते हैं तो इट मीन सप्लाई भी राइज होगी, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि अगर हमारी प्राइस इंक्रीज हुई है तो सप्लाई भी इंक्रीज हुई होगी। कितने से इंक्रीज हुई, 75 से। तो Q1 कितना आ जाएगा 200 प्लस 75, 275 हमारी न्यू क्वांटिटी आ गई बेटा। अगर प्राइस डिक्रीज हुए होते तो हम माइनस करते, और अगर प्राइस इंक्रीज हुए हैं तो हम प्लस करेंगे क्वांटिटी में। सेम इसी क्वेश्चन में अगर बाई चांस हमें क्वांटिटी तो गिवन होती, प्राइस गिवन ना होता, तो क्वांटिटी अगर इंक्रीज हुई है तो हम प्राइस में भी प्लस कर देंगे, और अगर क्वांटिटी डिक्रीज हुई है तो हम प्राइस में भी माइनस करेंगे। रीजन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। इसी से बेटा अगेन एक और क्वेश्चन करते हैं। सप्लाई कर्व ऑफ कमोडिटी पास थ्रू ओरिजिन मींस, मैंने आपको डिग्रीज में बताया था कि सप्लाई कर्व कहते कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से। एंड मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री, और कौन सा एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। इट्स प्राइस राइज बाय 40%। अब बेटा पहले तो आप ये देखो कि जब भी एंगल 60 डिग्री का बन रहा हो, और स्पेशली मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ओरिजिन से हो तो इसे कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी कितनी है 1 गिवन है, मतलब कि बताने का तरीका अलग है। मींस हमें यूनिटरी इलास्टिसिटी दे रखी है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी 1 है। When its price rises by 40%, यानी कि यहाँ पे हमें जो प्राइस इंक्रीज दी हुई है वो कितनी दी हुई है, परसेंटेज में दी हुई है, यूनिट्स में नहीं दी हुई। एंड क्वांटिटी राइज इन बाय 10 यूनिट, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10। कैलकुलेट द ओरिजिनल सप्लाई। जब भी बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हो तो आपने परसेंटेज वाला फॉर्मूला पुट करना है। परसेंटेज वाला फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो बेटा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमें नहीं गिवन है तो हम क्वेश्चन एक्स पुट कर दो, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमें कितनी गिवन है 40%। तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स कितना आ जाएगा 40%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी हमारी कितनी आई 40% आ गई। लेकिन हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल सप्लाई कैलकुलेट करने को कहा है, मींस पुरानी सप्लाई। अब हम कैसे करेंगे, देखो बेटा जब भी परसेंटेज किसी की दी हो तो वो कैसे निकालते हैं, Q1 माइनस Q डिवाइड बाई Q इंटू 100। वो क्या निकलता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकलता है। अब हमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना बताया हुआ है 40, Q1 कितना है हमें नहीं पता, Q1 माइनस Q का मतलब क्या होता है, चेंज कितना हुआ वो हमें पता है 10 है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 10 डिवाइड बाय क्वांटिटी। तो बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 40Q इज इक्वल टू 1000, Q इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 40। तो बेटा आप इसको कट कर दोगे, आई थिंक 225 के करीब आएगा, वो हमारी क्या आ गई ओरिजिनल सप्लाई आ गई। एक बार मैं सारे फॉर्मूलाज आपको द्वारा लिख के देती हूँ, बस उन्हीं पे बेस्ड आपके सारे क्वांटिटी सप्लाइड के क्वेश्चन निकल जाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के। एक तो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कभी भी तुम्हें क्वेश्चन जब भी परसेंटेज में दिया हो आपने यही फॉर्मूला पुट करना है। और अगर कई बार ऐसा होता है मान लो प्राइस तो परसेंटेज में दे दिया, क्वांटिटी नहीं दी है, यूनिट्स में दी है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है चेंज
चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इनटू 100। जब आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो वो आपकी परसेंटेज में आ जाएगी क्वांटिटी सप्लाइड। सेम अगर क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज में दिया हुआ है, प्राइस नहीं दिया, तो यहाँ पे चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय प्राइस इनटू 100 कर दो आप। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने 2-3 क्वेश्चन में किया है पुट, सेकंड ये फॉर्मूला, और तीसरा अब बात ध्यान में रखना कि अगर कभी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई गिवन हो तो फॉर्मूले में बस पुट कर दो। तो बेटा ये फॉर्मूला जो मैंने द्वारा फिर एक्सप्लेन किए 3 फॉर्मूलाज, और जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं इन क्वेश्चंस को एक बार आप रिपीट अपनी नोटबुक पे कर लेना, और इन फॉर्मूला पे बेस आप किसी भी बुक में से क्वेश्चंस कर लो, आपको मोस्टली क्वेश्चन मुझे होप है कि निकल जाएंगे इन फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी में प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आपको सोल्यूशन दे दूंगी। और अगर बेटा आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।